हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अल्डोल कंडेंसेशन, या जिसको हम सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसमें हमने सेम अल्डिहाइड और सेम कीटोन के बिटवीन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को देखा था। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में कौन सी कंडीशन को हम फॉलो करते हैं। तो यह लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट, जेई और अदर कंपटीशन एग्जाम, खासकर उत्तराखंड लेक्चर एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए यह लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक फॉलो करें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले हम कल के कुछ जो अल्डोल कंडेंसेशन डिस्कस किया था उसको हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, क्योंकि जो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है ये सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन पर ही बेस्ड होता है। इसमें जो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन या अल्डोल कंडेंसेशन था, उसमें तो हम सेम अल्डिहाइड कीटोन के बीच रिएक्शन करते थे। बट जो यहाँ पे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है, इसमें हम डिफरेंट अल्डिहाइड, जैसे दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लिया या दो डिफरेंट कीटोन ले लिया या वन एल्डिहाइड या वन कीटोन, उनके बीच हम रिएक्शन को करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। जैसे एग्जांपल हमारा एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। जैसे हम इसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करते थे? डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, यानी डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम अल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल लेते थे। तो उसको मैंने लिखने का आपको मेथड बताया था, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद हम एक मॉलिक्यूल और लेंगे जिसमें हम एक हाइड्रोजन को बाहर रखते हैं, ऐसे CH3 CH2 एंड OH, यहाँ पे H आएगा। उसके बाद इसके रिएक्शन करते थे हम डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, ठीक। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव होगा और ये हमारा नेगेटिव होगा। उसके बाद कार्बन में हमारा कार्बन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो उसके बाद जो हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा पॉजिटिव हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन, वो तो इस पर अटैक करता है, और जो नेगेटिव पार्ट है कार्बन, ये कार्बन पे अटैक करता है। तो उसके बाद यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता था CH3C, ये वाला H। उसके बाद यहाँ पे हमारा O भी है, और OH, ये वाला H, एंड CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद हमको ये वाला कंपाउंड ऑब्टेंड होता था, जिसको बोलते थे हम अल्डोल। अल्डोल क्यों बोलते हैं इसको? देखो, क्योंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता हमारा अल्कोहल यानी ऑल फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा होता है हमारा इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट होता है, यानी C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं हम अल्डोल। अल्डिहाइड यानी यहाँ पे अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा अल्डोल प्रोडक्ट है, ये हमारा अल्डोल प्रोडक्ट है। तो इसके बाद जैसे हम इसमें हीट करते हैं, तो हमको क्या रिमूव करना पड़ता है इसमें से हमको अल्फा और बीटा पोजीशन में से, ये हमारा कार्बोनेट कंपाउंड, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और इस वाले कार्बन को बोलते हैं हम बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन में से हमको हाइड्रोजन को रिमूव करना है, ये वाले हाइड्रोजन को, और बीटा कार्बन में से OH ग्रुप को रिमूव करना होता है। तो यहाँ से -H2O रिमूव होगा। तो उसके बाद यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा, देखो CH3CH। उसके बाद यहाँ से H रिमूव हो गया, ये वाला यहाँ, क्योंकि हमने H यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे हो गया हमारा डबल बॉन्ड, इसके अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए, तो यहाँ हो गया हमारा CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। तो इसको बोलते हैं हम अल्डोल कंडेंसेशन, यानी इसी का एक नाम और भी होता है, जिसको बोलते हैं हम इनल। जिसको क्या बोलते हैं हम? इनल क्यों बोलते हैं? इसमें देखो, एक तो इसमें डबल बॉन्ड है इन और ऑल, और इसमें अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, यानी एल भी प्रेजेंट होता है। और इसको बोलते हैं हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और जो पूरा कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं हम अल्डोल कंडेंसेशन, यानी इसमें से -H2O को हमको रिमूव करना पड़ता है, तभी हम वहाँ पे कंडेंसेशन वर्ड यूज करते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा अल्डोल कंडेंसेशन। तो अल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं, जैसे सेम अल्डिहाइड लिया या सेम कीटोन लिया, तो हम उन दोनों की रिएक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं हम सेल्फ
अल्डोल कंडेंसेशन। बट जो हमारा आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में 1 मिनट, और जो हमारे रिएक्शन है इसमें कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो एक कंडीशन मस्ट होनी चाहिए वो होती है हमारे अल्फा हाइड्रोजन। जितने भी हमारे अल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन है उसमें कंडीशन होनी चाहिए कि जो भी हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे एल्डिहाइड हो कीटोन, उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और उसमें जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। तो ये सभी क्या हमारे अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, तो यहाँ पे देखो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में भी सेम कंडीशन फॉलो होते हैं, यानी जो भी हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे एल्डिहाइड या कीटोन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और वो रिएक्शन किस बेस में होती है? वो रिएक्शन हमारे डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में होती है या डाइल्यूट KOH के प्रेजेंस में होती है। उसके बाद हम उसको हीट करते हैं। तो यहाँ पे जो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है इसमें या तो हम 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ले सकते हैं, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ले सकते हैं, उन दोनों के बीच रिएक्शन कर सकते हैं, या हम यहाँ पे 2 डिफरेंट कीटोन ले सकते हैं, 2 डिफरेंट कीटोन ले सकते हैं, या हम 1 एल्डिहाइड और 1 कीटोन के बीच रिएक्शन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको जब हम जो भी हमारे एल्डिहाइड और कीटोन है, अगर इनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो वहाँ पे हमको 4 डिफरेंट कंपाउंड ऑब्टेंड होते हैं। वहाँ पे हमको 4 डिफरेंट कंपाउंड ऑब्टेंड होते हैं। कितने कंपाउंड? 4 डिफरेंट कंपाउंड वहाँ पे हमको ऑब्टेंड होते हैं। तो ये हमारे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन की मेन पॉइंट है, यानी इसमें जो कंपाउंड है उस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, और जो रिएक्शन है वो डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में होती है। और यह रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या 2 डिफरेंट कीटोन के बिटवीन, या 1 एल्डिहाइड या कीटोन के बीच में प्रेजेंस होती है। अगर कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, अगर उन कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, तब वहाँ पे हमको 4 डिफरेंट कंपाउंड ऑब्टेंड होते हैं। तो आइए इसके पॉइंटों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही हम इसमें रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, द कंडेंसेशन ऑफ डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड, वो हमारे डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड क्या हो सकते हैं? वो एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी हो सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्केली, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस यानी NaOH या KOH। उसके बाद लिखा है 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, यानी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन भी हो सकते हैं, या एक एल्डिहाइड भी हो सकता है और एक कीटोन के बीच हम रिएक्शन को कर सकते हैं। और इस रिएक्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो भी हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे एल्डिहाइड और कीटोन है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। उसके बाद जो रिएक्शन में बेस क्या हमारा? डाइल्यूट NaOH। और कल के लेक्चर में मैंने इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होती है उसको भी डिस्कस किया था। आई होप आप सभी ने वो लेक्चर देखा होगा, क्योंकि जो भी आज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है उसमें भी सेम वही मैकेनिज्म फॉलो होती है। तो आज हम इसको सीधे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब हम रिएक्शन करेंगे एथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच, तब यहाँ पे हमको 4 डिफरेंट कंपाउंड ऑब्टेंड होंगे। 4 डिफरेंट कंपाउंड कैसे ऑब्टेंड होंगे? देखो, या तो हम एथेनॉल की रिएक्शन एथेनॉल के साथ कराएं, या एथेनॉल की रिएक्शन एथेनॉल की रिएक्शन हम या तो एथेनॉल के साथ कराएं। ठीक, उसके बाद या हम जो हमारा सेकंड कंपाउंड है प्रोपेनॉल, जब हम प्रोपेनॉल की रिएक्शन प्रोपेनॉल के साथ कराएं, और तीसरी कंडीशन है इसकी, या एथेनॉल की रिएक्शन हम प्रोपेनॉल के साथ कराएं। ठीक, उसके बाद फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कंपाउंड होगा इसमें, या हम जो प्रोपेनॉल है उसकी रिएक्शन हम खुद से एथेनॉल के साथ कराएं, तभी यहाँ पे हमको 4 डिफरेंट कंपाउंड ऑब्टेंड होने चाहिए। बट एक कंडीशन है, जो भी हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर कार्बोनिल कंपाउंड में से अगर किसी एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, तब वहाँ पे हमको 2 ही प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? देखो, जैसे सपोज हम रिएक्शन कर रहे हैं एथेनॉल और प्रोपेन के बीच, तो यहाँ पे जो कंडीशन है ये हो सकती, यहाँ पे हमको 4 प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो सकते हैं। 4 प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो सकते हैं। कैसे होंगे 4 प्रोडक्ट? देखो, या तो हम रिएक्शन एथेनॉल और एथेनॉल के बीच कराएं, या हम प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच कराएं, या एथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच कराएं, या हम लास्ट में एक कंडीशन हो रहा है जब हम रिएक्शन प्रोपेनॉल और एथेनॉल के बीच कराएं। तो आइए इन सभी को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहला कंपाउंड हमारा रिएक्शन बिटवीन एथेनॉल एंड एथेनॉल। जब हम 2 मॉलिक्यूल एथेनॉल के लेते हैं यानी एल्डिहाइड के लेते हैं तो वहाँ पे देखते हैं हम कौन सा कंपाउंड ऑब्टेंड हुआ है। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा CH3CHO, CH3CHO। हमको इसकी रिएक्शन करनी है डाइल्यूट NaOH के साथ, उसके बाद यहाँ पे हमको हीट करना है। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम इसको इसके ट्रिक के थ्रू लिखेंगे, यानी CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस सेकंड क्योंकि हम हर मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड और कीटोन में 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल तो ये ले लिया और दूसरा मॉलिक्यूल फिर से क्या लेना है हमको, एथेनॉल। तो एथेनॉल का फॉर्मूला फिर से हम एक हाइड्रोजन बाहर लिखेंगे HCH2, अल्फा हाइड्रोजन को हम इससे ओपन अप फॉर्म में लिखते हैं, तो C डबल बॉन्ड OH, ठीक। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड में का ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पे आता है नेगेटिव चार्ज और इस पे आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है तो इस पे सीधे अटैक करेगा और यहाँ पे आता है हमारा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव कार्बन सीधे किस पे अटैक करेगा, इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करता है। तब यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है, देखो CH3 और ये वाला CH और इस CH से हमारा जुड़ा OH CH3COH। उसके बाद यहाँ पे देखो CH2 और CHO। तो यहाँ पे हो गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट, यहाँ पे हो गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट। अल्डोल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि वो बार बार बता दिया मैंने आपको, क्योंकि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है हमारा इसमें अल्कोहल ग्रुप और दूसरा होता है हमारा इसमें एल्डिहाइड ग्रुप, तभी हम इसको बोलते हैं अल्डोल प्रोडक्ट। उसके बाद जैसे हम इसको हीट करेंगे तो इसको ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन और ये हो गया हमारा बीटा कार्बन। तो इसके अल्फा कार्बन में से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और बीटा कार्बन में से OH को रिमूव करते हैं, तब वहाँ पर हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा अल्डोल कंडेंसेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट। कंपाउंड क्या मिला हमको, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। ये तो था हमारा जब हमने रिएक्शन कराई एथेनॉल और एथेनॉल के बीच, अब हम रिएक्शन करेंगे दूसरा कंपाउंड क्या हमारा, प्रोपेनॉल और प्रोपेनल के बीच, रिएक्शन बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनल। सेकंड क्या हमारा, प्रोपेनल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद हमको इसकी रिएक्शन करनी है डाइल्यूट NaOH के साथ और उसके बाद उसको हीट करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखो प्रोपेनल के हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे, CH3CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, उसको ऐसे लिखना है। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्या हमारा ये हो गया हमारा अल्फा पोजीशन, ये हो गया हमारी बीटा पोजीशन। हमको हाइड्रोजन कौन से पोजीशन में निकालना पड़ता है, हम हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। तो ये हो गया हमारा CH, ये हो गया हमारा CH। उसके बाद ये वाला हाइड्रोजन CH क्योंकि अल्फा कार्बन है, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा CH3। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम CHO। उसके बाद इसको लिखेंगे हम यहाँ पे डाइल्यूट NaOH, ठीक। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, देखो तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो एसिडिक हाइड्रोजन जो हमारा ऑक्सीजन है उस पे अटैक करेगा हमारे सेकंड मॉलिक्यूल का एसिडिक हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन, इस पे अटैक करेगा और जो नेगेटिव पार्ट आएगा सीधे इस पे अटैक करता है। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा, देखो CH3CH2 और यहाँ पे हो गया हमारा CH। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा OH। उसके बाद ये हो गया हमारा CH3 एंड C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद हम इसको करते हैं हीट, ठीक। तो हीट में से हम क्या करते हैं, जो अल्फा कार्बन है उसमें से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ये हमारा अल्फा कार्बन और ये हमारा बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन में से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और बीटा कार्बन में से OH को रिमूव करते हैं। तो यहाँ से माइनस हम H2O रिमूव करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हमको ये वाला प्रोडक्ट कौन सा हमारा, ये वाला प्रोडक्ट हमारा अल्डोल प्रोडक्ट, ठीक। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन H2O को रिमूव किया तो कंपाउंड ऑब्टेंड हुआ CH3CH2 और यहाँ पे हो गया हमारा CH। यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड CH3 एंड C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया हमारा अल्डोल कंडेंसेशन, यानी सेकंड मॉलिक्यूल यहाँ पे हमको ऑब्टेंड हो गया। एक अब जब हमने रिएक्शन किसके बीच कराई, प्रोपेनॉल और प्रोपेनल के बीच कराई, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड मॉलिक्यूल। अब हम डिस्कस करेंगे जब हम रिएक्शन करेंगे इसी का एथेनॉल और प्रोपेनल के बीच, रिएक्शन बिटवीन एथेनॉल एंड प्रोपेनल,
प्रोपेनल। ठीक, तो यहाँ पे देखो एथिनल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और प्रोपेनल क्या है हमारा, प्रोपेनल का फॉर्मूला होता है हमारा CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। क्योंकि हमको अल्फ़ा कार्बन को निकालना होता है तो हम इस वाले कार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, इस वाले कार्बन में से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। एक मिनट इसको और लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो CH प्रोपेनल का लिख रहा हूँ CH3CH C डबल बॉन्ड OH, और ये हो गया हमारा अल्फ़ा कार्बन, तो इस पर एक हाइड्रोजन को हम बाहर लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम इसको किसके प्रेजेंस में करते हैं, NaOH के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये वाला हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के पास चले जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के पास चले जाएगा, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन है ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होगा CH3, और यहाँ पे हो गया हमारा CH, और यहाँ पे हो गया हमारा OH, उसके बाद OH, उसके बाद ये हो गया हमारा CH, ये हो गया हमारा CH3 एंड C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट। उसके बाद हम इसको करते हैं हीट में से, यानी इसके अल्फ़ा कार्बन में से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। ये हो गया हमारा अल्फ़ा, और ये हो गया हमारा बीटा पोजीशन। तो अल्फ़ा कार्बन में से हम ये वाले हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, और बीटा पोजीशन में से हम OH को रिमूव करते हैं, यानी -H2O। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होगा CH3CH, यहाँ पे हो गया हमारा डबल बॉन्ड CH3 एंड C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया हमारा अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, अल्डोल कंडेंसेशन। तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रोडक्ट, जब हमने रिएक्शन किसके बीच कराई, एथिनॉल और प्रोपेनल के बीच। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें लास्ट कंडीशन, जो रिएक्शन होती है हमारी प्रोपेनल और एथिनल के बीच। किसके बीच, प्रोपेनल और एथिनल के बीच। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन, फोर्थ कंडीशन, रिएक्शन बिटवीन प्रोपेनल एंड एथेनल। ठीक, तो प्रोपेनल का फॉर्मूला क्या है हमारा CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद यहाँ पे हमारा एथेनल, ये तो हो गया हमारा प्रोपेनल, और सेकंड हमारा एथेनल। एथेनल का फॉर्मूला क्या है हमारा CH3, यानी CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया हमारा एथेनल। उसके बाद फिर से क्या करना है आपको, इसको रिएक्शन करने हैं OH के प्रेजेंस में, और ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को अपना अट्रैक्ट करेगा, और इस पर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। और ये वाला एसिटिक हाइड्रोजन सीधे ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, और यहाँ पे आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज इस पर सीधे ये वाले कार्बन पे अटैक करते हैं। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंट होता है, देखो CH3CH2, ये हो गया हमारा CH, उसके बाद CH के पास क्या हमारा OH, उसके बाद ये हो गया हमारा CH2 एंड CHO। ठीक, उसके बाद ये हो गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट। उसके बाद हम इसमें करते हैं इसको हीट करेंगे, तो इसके अल्फ़ा कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये हो गया हमारा अल्फ़ा कार्बन, और ये हो गया हमारा बीटा कार्बन। तो इसको CH2 है, तो सपोज हम इसको CH लिखें। ठीक, तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, और बीटा कार्बन में से हमारा OH ग्रुप रिमूव होता है, तो यानी -H2O रिमूव होगा। तब यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होता है CH3CH2CH, यहाँ पे हो गया हमारा डबल बॉन्ड, और CH डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट, यानी अल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम अल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, या कीटोन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तब वहाँ पे हमको 4 डिफरेंट कंपाउंड ऑप्टेंड होते हैं, 4 डिफरेंट कंपाउंड ऑप्टेंड होते हैं। या अगर हम कीटोन का 1 मॉलिक्यूल लें, या अल्डिहाइड का भी 1 मॉलिक्यूल लें, तो वहाँ पे भी हमको 4 डिफरेंट कंपाउंड ऑप्टेंड होते हैं। तो आइए इनको हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू समझते हैं, कि एग्जाम में इतना टाइम तो मिलेगा नहीं, तो वहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू देखेंगे कि इनको कैसे लिखते हैं। सपोज हम यहाँ पे रिएक्शन लिख रहे हैं एक अल्डिहाइड और कीटोन के बीच। अल्डिहाइड है सपोज हमारा, एक मिनट, सपोज यहाँ पे हमारा अल्डिहाइड है, यहाँ पे सपोज हमारा अल्डिहाइड है, सेम एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH एंड एसीटोन, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3। उसके बाद इसको करना है हमको डायलूट NaOH के प्रेजेंस में हीट।
उसके बाद यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आपको 4 मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड होंगे। कैसे? क्योंकि 2 बार आप रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के साथ करोगे और सेकंड में कीटोन की रिएक्शन कीटोन के साथ करोगे, 2 बार हो गया। उसके बाद कीटोन अल्डिहाइड की एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन कीटोन के साथ करोगे, थर्ड प्रोडक्ट ही हो गया। और फिर कीटोन की रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के साथ करोगे तो वहाँ पे हमको 4 प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो गए। तो आइए अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू समझते हैं, क्यों एग्जाम में हमको डायरेक्ट अल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बताना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट देखो, इसमें सबसे फर्स्ट में लिखेंगे हम सबसे फर्स्ट में हम रिएक्शन करेंगे एसिटाल्डिहाइड के साथ। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस, उसके बाद सेकंड मॉलिक्यूल हम एसिटाल्डिहाइड का यानी CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो CH3 है इसमें से हम 2 हाइड्रोजन को बाहर करेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम -H2O को रिमूव करेंगे, -H2O को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हो गया डाइल्यूट एनर्जी हीट। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा CH3 CH ये वाला H। उसके बाद इन दोनों के बीच हमको डबल बॉन्ड ऐड कर देना है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ऐड कर देना है। तो डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। कब? जब हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड है जब हम 2 मॉलिक्यूल कीटोन के लेंगे। जब हम 2 मॉलिक्यूल कीटोन के लेंगे तो यहाँ पे लिखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, आपको फिर जो अल्फा कार्बन है उसमें 2 हाइड्रोजन को ओपन अप फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया CH 2 हाइड्रोजन CH HH एंड C डबल बॉन्ड O CH3। उसके बाद इसको हीट करना है। तो यहाँ पे देखो -H2O यहाँ से रिमूव हो गया, -H2O यहाँ से रिमूव हो गया। यहाँ पे भी हमने -H2O को रिमूव किया था। तो यहाँ पे हमको क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो गया, देखो CH3 C CH3 उसके बाद कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड CH, उसके बाद C डबल बॉन्ड हो CH3। आपको इसी ट्रिक के थ्रू इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे इसमें जब हम थर्ड मॉलिक्यूल लेते हैं, यानी 2 प्रोडक्ट वहाँ पे ऑब्टेन्ड हो गए और थर्ड प्रोडक्ट हमको यहाँ पे ऑब्टेन्ड होगा। अभी तक हमने रिएक्शन किसके बीच कराई, एसिटाल्डिहाइड और कीटोन के बीच। अब यहाँ पे देखेंगे हम 1 मॉलिक्यूल तो हम एसिटाल्डिहाइड का लेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड सेकंड मॉलिक्यूल लेंगे हम कीटोन का यानी एसीटोन का। ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद कीटोन का फॉर्मूला क्या हमारा CH3 C डबल बॉन्ड CH3, कीटोन का फॉर्मूला क्या है CH3CO CH3। तो इसमें से आपको जो अल्फा कार्बन है उसमें से 2 हाइड्रोजन को ओपन अप फॉर्म में लिखना है यानी HH एंड यहाँ पे हो गया CH। उसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ से फिर से क्या करना है आपको, यहाँ से H2O को रिमूव करना है, उसको हीट करना है और -H2O। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा CH3 CH। उसके बाद इस कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक, उसके बाद हम लास्ट प्रोडक्ट लिखेंगे हम इसका जो हमारा कीटोन और एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन। ये हो गया हमारा कीटोन। लास्ट प्रोडक्ट क्या है हमारा कीटोन प्लस एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो कीटोन का फॉर्मूला क्या है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, इसकी रिएक्शन करने हैं एसिटाल्डिहाइड। जो एसिटाल्डिहाइड का अल्फा कार्बन है उसमें से 2 हाइड्रोजन को ओपन अप फॉर्म में लिखेंगे CH एंड C डबल बॉन्ड OH। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हमारा CH3 CHO। उसके बाद आपको फिर से हीट करना है और उसके बाद यहाँ से H2O को रिमूव आउट करना है। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है CH3 CH3। उसके बाद यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड CH, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH। तो ये बच्चों ये हो गया हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो इसको हम इस ट्रिक के थ्रू सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हमको उतना लंबा टाइम सॉल्व करने के लिए मिलता नहीं है। तो आप इसी शॉर्ट ट्रिक के थ्रू एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करें। आई होप बच्चों आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आगे होंगे, उसके बाद साथ ही साथ आपको ये ट्रिक भी समझ में आगे होंगे। तो बच्चों एक क्वेश्चन एग्जाम में जो कि बार बार पूछा जाता है, हमको वहाँ पर देता है साइक्लोहेक्सेनोन और इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ डाइल्यूट NaOH। उसके बाद उसको हीट करना होता है। तो यहाँ पे देखो ये भी हमारा अल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो
अल्कोहल कंडेंसेशन की कंडीशन क्या है, जो भी हमारा कंपाउंड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन उसके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये हमारा C डबल बॉन्ड हो, इसके रेस्पेक्ट में ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन और ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बाद क्या हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक, तो यहाँ पे देखो हम अल्फा कार्बन इस कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू लिखते हैं इसको, देखो C डबल बॉन्ड O। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कीटोन का एक मॉलिक्यूल और लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक, क्योंकि ये हो गया हमारा कार्बन कंपाउंड और ये हो गया हमारा अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन को हम दोनों को इसके ओपन अप फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं। तो यहाँ से हो गया हमारा -H2O रिमूव हो गया। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है साइक्लोहेक्सेन, और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, एंड यहाँ पे हो गया हमारा कीटोनिक ग्रुप। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट यानी अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन 2-3 बार नीट में आ गया, ये क्वेश्चन 2-3 बार नीट के एग्जाम में आ चुका है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सॉल्व करें, और साथ ही साथ जो भी मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए उन सभी को आप सभी ध्यानपूर्वक सॉल्व करें। तो बच्चों ये था हमारा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।